2024 में खरीदने के लिए 10 पूरे 10 लो मेंटेनेंस वाली कारें कौन सी हैं, पूरी लिस्ट मिलेगी। साथ ही आपको पता चलेगा क्या है फिक्स्ड मेंटेनेंस, क्या है रेगुलर मेंटेनेंस और क्या है अनवांटेड मेंटेनेंस, और इन सब को जोड़कर ही बनता है क्या लो मेंटेनेंस। सब समझते हैं एक ही वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले समझते हैं लो मेंटेनेंस वाली कार लो मेंटेनेंस वाली क्यों कहलाती है। देखिए, एक होता है फिक्स्ड मेंटेनेंस। फिक्स्ड मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे आपके सर्विस चार्जेस, उनमें लगने वाला ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, वॉशर जेट काला पानी, और ये सारी चीजें आती हैं कार के फिक्स्ड मेंटेनेंस में। जो कार की सर्विस होती है साल में एक बार, वो भी इसमें शामिल होती है। यानी इतना पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, यानी इससे बचत हो ही नहीं सकती। ये एक होता है फिक्स्ड मेंटेनेंस। क्लियर। और ये सारी बातें हैं उन कारों के बारे में जिनकी वारंटी खत्म होने के बाद खर्चे आते हैं, क्योंकि वारंटी से पहले पता नहीं चलता है कि असलियत खर्चा कब आने वाला है। तो यहां पर बातें हो रही हैं लो मेंटेनेंस की आफ्टर वारंटी। अब आपसे बात करते हैं, एक है रेगुलर मेंटेनेंस। अब रेगुलर मेंटेनेंस में क्या होता है भाई, टायर भी घिसते हैं, ब्रेक पैड भी बदल दिए जाते हैं, हवा भी भराई जाती है, छोटे मोटे लुब्रिकेशंस के काम भी कराए जाते हैं, और गाड़ी की सफाई नीट एंड क्लीन, और बल्ब फ्यूज हो गया वो बदलना, ये सब चीज़ें रेगुलर मेंटेनेंस के हिस्से में आती हैं। और ये भी कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कारें ऐसी हैं जिनके सर्विस चार्जेस तो कम होते हैं, लेकिन बार बार आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। कभी दवाई से खुड़खुड़ की आवाज़ आ रही है, कभी आपकी हेडलाइट गड़बड़ कर गई, कभी पता पड़ा ये वाली स्क्रीन बंद हो गई, कभी पता पड़ा ये वाला स्पीकर बजना बंद हो गया, कभी पता पड़ा कि एसी वेंट की नॉब टूट गई, कभी पता पड़ा कि गियर अटकने लगा, कभी क्लच बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, कभी ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। ऐसी दिक्कतें भी बहुत आती हैं। और जब कार में इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो इंसान का सिर्फ पैसा खर्च नहीं होता, उसका टाइम भी बर्बाद होता है सर्विस सेंटर से। तो एक ऐसी कार जिसमें ये सारे खर्चे कम हो, वो भी लो मेंटेनेंस वाली कारों का हिस्सा है। अब एक होता है अनवांटेड मेंटेनेंस। अनवांटेड मेंटेनेंस क्या है, ध्यान से समझते हैं। कार खड़ी है, किसी बच्चे ने स्क्रैच मार दिया, सड़क पर निकले, पीछे से बाइक वाले ने ठोक दिया, आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई सामने से कुत्ता आ गया, बम्पर टूट गया, किसी ने हेडलाइट तोड़ दी। ये सारे जो खर्चे हैं ये अनवांटेड मेंटेनेंस में आते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ कारों के ब्रेक्स अच्छे नहीं होते, उनमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं होते, तो आगे के बम्पर में रोज कुछ ना कुछ लगा करता है, कभी ईंटा लग गया, कभी कुछ लग गया, कभी बड़ी गाड़ी टकरा भी गई किसी से। ये सारे खर्चे आने वाले अनवांटेड मेंटेनेंस में होते हैं, और इन खर्चों का भी कम होना जरूरी है। यानी हेडलाइट टूट गई तो उसकी कीमत कम हो, टेल लाइट टूटी तो उसकी कीमत कम हो, बम्पर बदलना पड़ा तो बम्पर की कीमत कम हो, पेंट करवाना पड़ा तो पेंट का खर्चा भी कम हो। ऐसे कम खर्चे वाली गाड़ी को हम लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस वो होगी जिसमें सर्विस चार्ज यानी फिक्स्ड मेंटेनेंस भी कम हो, रेगुलर मेंटेनेंस भी कम हो, और अनवांटेड मेंटेनेंस भी कम हो। यानी जब तीनों चीज़ें कम होंगी तो कहलाएगी लो मेंटेनेंस वाली कार। ऐसी 10 कारों के बारे में अब आपसे बात करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को लगे कि स्कोडा के अगेंस्ट में है, टाटा के अगेंस्ट में है, महिंद्रा के अगेंस्ट में है, या किसी और कंपनी के अगेंस्ट में है। वो आपकी सोच है, लेकिन सच तो ये है कि कस्टमर की जेब से जब पैसा कम जाता है ना, तो वो खुश रहता है उस कार से। और अधिकतर ये सारा जो असेसमेंट है, ये इतनी सारी कारों को परचेज करने के बाद, हर कंपनी के सर्विस चार्जेस को चेक करने के बाद बताया जाता है। सबसे लो मेंटेनेंस वाली कार, यहां पर बात आती है वैगन आर की। वैगन आर कैब टैक्सी ड्राइवरों की ऐसे ही पहली पसंद नहीं बन गई है। किसको ज्यादा पैसा मेंटेनेंस में खर्च करना पसंद आता है? किसी को भी नहीं। खासतौर से कैब ड्राइवर्स जो कि सड़क पे सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो इसीलिए वैगन आर में फिदा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस रियली कम है, सर्विस चार्जेस भी कम है, और अगर कुछ वी एंड टीयर करना पड़ता है तो वो भी खर्चे काफ़ी कम है,
और एक्सीडेंटल जिसे हम अनवांटेड मेंटेनेंस कहते हैं वो तो बहुत ही कम है। हेडलाइट तक तो 1000 रुपये में आ जाती है और टेल लाइट तो 400 रुपये 300 रुपये से शुरू हो जाती हैं। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स की भी और हर जगह रिपेयर ही आती है, आपको सर्विस सेंटर के भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि वैगन आर टॉप 10 लो मेंटेनेंस वाली कारों में शामिल है और इस पर किसी को डाउट नहीं है कि हाँ, वैगन आर से कम मेंटेनेंस जल्दी गाड़ियों में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दूसरी लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी के बारे में, और यह गाड़ी भी मारुति सुजुकी की तरफ से है, नाम है स्विफ्ट। हाँ, स्विफ्ट हम सब जानते हैं और यह जब भारतीय बाजार में लॉन्च की गई थी तब से लोग इस पर निगाह लगाकर बैठे हैं। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन आ गया और चौथे जनरेशन के लॉन्च होने की खबरें आ रही हैं, मगर स्विफ्ट से मोह भंग नहीं हो पा रहा है। टॉप 3 सेलिंग कार में बनी रहती है पिछले 10 सालों से। आखिर ऐसा क्या है स्विफ्ट में? सबसे ज्यादा चीज है उसकी खासियत, वो ये है लो मेंटेनेंस। हाँ, यही एक बड़ा रीजन है। गाड़ी में कोई फेलियर्स नहीं होते जल्दी, इसकी वजह से खर्चे नहीं आते। खरीदिए चलाइए, खरीदिए चलाइए और कुछ नहीं करना है। साल में एक बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है क्योंकि कोई खराबी ही नहीं आती है गाड़ियों में, और यही रीजन है कि इसका फिक्स्ड मेंटेनेंस वो कम है, रेगुलर मेंटेनेंस वह भी कम है क्योंकि नॉर्मल पार्ट्स शेयरिंग है, जगह जगह मिल जाते हैं। ब्रेक पैड वगैरह तो बहुत सस्ते हैं, कुछ खर्चा ही नहीं है। और अगर बात की जाए अनवांटेड मेंटेनेंस की तो वह भी बहुत कम है। हेडलाइट टूट गई 1200 रुपये में आ जाती है, फॉग लैम्प टूट गया 350 रुपये का आ जाता है, बम्पर टूट गया 2400 रुपये में आ जाता है, और अगर पीछे की टेल लाइट टूट गई तो वह 900 रुपये में आ जाती है। हाँ, मार्केट में अलग अलग कंपनीज इन सारे पार्ट्स को बनाती हैं और यही रीजन है कि ये पार्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटर होने की वजह से, ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने की वजह से बहुत कम कीमत में मिल जाती है और फिट करवाना बहुत आसान, हर कोई फिट कर देता है। सड़क चलते कोई भी लोअर मैकेनिक भी इसको फिट कर देता है, यानी मेंटेनेंस का खर्चा एक्चुअल में कम है और शायद यही रीजन है स्विफ्ट इतनी अधिक बिकती है। और तीसरी बात करें, तीसरी कार कौन सी है? अफसोस, जब स्विफ्ट है तो उसकी बहन सेडान में डिजायर क्यों नहीं होगी? तो डिजायर के पास भी सेम रीजन, क्योंकि वही पार्ट्स लगते हैं स्विफ्ट वाले, बस टेल लाइट वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन उनकी कीमत भी ऑलमोस्ट वही है। तो यही रीजन है कि टैक्सी ड्राइवर्स डिजायर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और डिजायर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान बन गई है। टैक्सी ड्राइवर को पसंद सीएनजी वगैरह दूसरे रीजन है, लेकिन असली रीजन है लो मेंटेनेंस। और शायद लो मेंटेनेंस की वजह से हम इंडियन कंज्यूमर अपनी फैमिली के लिए भी डिजायर को पसंद कर लेते हैं। सोचते हैं यार खर्चा नहीं आएगा, जाने दो, बाकी सब चीज़ें हम बैलेंस कर लेंगे, कम से कम खर्चे में तो बचत होगी, एवरेज वगैरह तो मिलेगा ही। यही रीजन है कि डिजायर लो मेंटेनेंस की लिस्ट में शामिल है। मगर इस लिस्ट में एक गाड़ी ऐसी भी है जिस कार कंपनी के बारे में लोग भरोसा ही नहीं करेंगे कि इसकी कारें लो मेंटेनेंस में होती हैं, मगर ये वाली कार जरूर लो मेंटेनेंस में आती है। मैं बात कर रहा हूं होंडा सिटी की। होंडा सिटी को भारतीय बाजार में 1, 2, 5, 10, 20 साल नहीं हो गए, पूरे 26 साल से आ गई है। चौक गए? सच बात है, इंडिया में आते हुए इसे 26 साल पूरे हो चुके हैं और 26 साल से यह एक एग्जीक्यूटिव क्लास वाले लोगों के लिए जो थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा अच्छी, थोड़ा सा लग्जरी जैसा फील कराना चाहते हैं, टेंशन फ्री कार चाहते हैं, उनके लिए होंडा सिटी आज भी एक स्टेटस सिंबल जैसा ही बन गई है। रीजन भी इसके हैं, देखिए सर्विस चार्ज वो तो फिक्स्ड है, उसके अलावा ये जल्दी खराब नहीं होती है, यानी आपके रेगुलर मेंटेनेंस के खर्चे बहुत कम होते हैं, रियली बहुत कम होते हैं। कार में कोई टेंशन ही नहीं है, खरीदी सर्विस कराइए, फिर अगले साल जाके सर्विस कराइए, बीच में आपको परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि ना ये बंद होगी ना ये खुंद होगी, इसमें कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। यही रीजन है कि यह कार का मेंटेनेंस काफ़ी लो है। ऊपर से होंडा सिटी वर्ल्ड वाइड सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ियों में शामिल है। नतीजा, इसके बहुत सारे पार्ट्स चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड ऐसी कंट्रीज से इंपोर्ट होके इंडिया आ जाते हैं, चाहे वो लाइटर हो, चाहे वो बम्पर हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब आसानी से मार्केट में मिल जाता है। भले
सर्विस सेंटर या होंडा उसे ओपन मार्केट में ना बेचती हो, मगर होंडा सिटी के पार्ट्स तो बाहरी कंट्री से इंपोर्ट होके लोग मंगा लेते हैं। नतीजा यह आसानी से रिपेयर हो जाती है और कम पैसे में रिपेयर हो जाती है। यही वजह है कि अगर आपका मन एक लग्जरी कार में कोई लो मेंटेनेंस कार ढूंढने का है तो होंडा सिटी आपकी एक कार बन जाती है। बढ़ते हैं एक और गाड़ी की तरफ। अब तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं टोटल 4 कारें। अब बात करते हैं 5वीं कार के बारे में। हाँ, लोग इसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब ओवरऑल एसेस करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा ये गाड़ी रियली लो मेंटेनेंस है। इंडिया की अब तक की सबसे अच्छी गिनती में बिकने वाली मिड साइज एसयूवी क्रेटा इतनी लो मेंटेनेंस है कि लोगों को बगैर कुछ सोचे समझे, लोग सेफ्टी की बातें करें, इसकी बातें करें, उसकी बातें करें, लेकिन इस बारे में सबके मुंह पे ताला लग जाता है। सबको पता है क्रेटा जैसी रिलायबल गाड़ी कोई नहीं है। इसका फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड मेंटेनेंस जिसे सर्विस कहते हैं, वह भी कम है। ऊपर से रेगुलर मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत है ब्रेक पैड वगैरह वो भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह लग जाए, टेल लाइट, हेड लैम्प कुछ भी टूट गया, तो आसानी से मार्केट में तरह तरह की मिल जाती हैं। लोअर वेरिएंट वाली चाहिए वो मिल जाएगी, टेल हेड लाइट हाई वेरिएंट चाहिए वो मिल जाएगी। इवन नन्नू पुन्नू पता नहीं कितने लोग मार्केट में कार सिंगार खोल के बैठे हैं, क्रेटा के सबसे ज़्यादा एक्सेसरीज मिल जाती है। और जब ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा मिलेंगी, तो डेफिनेटली कंपटीशन की वजह से उनकी कीमत भी घटती चली जाती है। और ओपन मार्केट में मिलने वाले पार्ट्स की वजह से इसकी कीमत भी कम होती है। लोकल भी जगह पर काफ़ी रिपेयर हो जाती है। सर्विस सेंटर्स में भी आसानी से रिपेयर हो जाती है और जगह जगह सर्विस सेंटर मौजूद है। नतीजा इसका मेंटेनेंस रियली कम हो जाता है। माने या ना माने, लेकिन मेंटेनेंस के मामले में भले होंडा की बाकी गाड़ियां का मेंटेनेंस महंगा हो, मगर क्रेटा का रियली कम है। और शायद यही रीजन है कि क्रेटा भी लो मेंटेनेंस कारों में अपनी जगह बना लेती है। अब बात करते हैं एक ऐसी कार के बारे में, एसयूवी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को शिकायतें भी थी, मगर लो मेंटेनेंस के मामले में वह रियली कम है। लेकिन उसके रीजन क्या है ये भी बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो। हाँ, ये रियली लो मेंटेनेंस के मामले में बहुत आगे है। सर्विस चार्ज जिसे हम फिक्स्ड मेंटेनेंस कहते हैं वो रियली काफ़ी कम है। ऊपर से सारे पार्ट्स जो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए होते बहुत सस्ते मिल जाते हैं, रियली बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक्सीडेंटल रिपेयर जिसे अनवांटेड मेंटेनेंस कहते हैं वह भी काफ़ी कम है। नतीजा सवारी ढोने के काम में आने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों में जो कि कचहरी कचहरी चिल्लाते हैं, उन सब के मामले में इस गाड़ी को सबसे ऊपर रखा जाता है। पहाड़ों पे आना जाना हो, छोटे मोटे टकराहट वकराहट, कोई सी को फिक्र नहीं, सबको पता है बोलेरो है तो खर्चा कम है। यही रीजन है कि लोग बोलेरो को लो मेंटेनेंस के मामले में सबसे ऊपर ले जाते हैं। हर जगह रिपेयर होने की क्षमता इसे बहुत शानदार गाड़ी बनाती है और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही। हाँ, यह आपको बार बार सर्विस सेंटर ले जाने या मैकेनिक के पास ले जाने के मामले में थोड़ी पिछड़ जाती है। यानी यह उतनी टेंशन फ्री नहीं है, लेकिन खर्चा सचमुच में कम है। और यही रीजन है कि कार गुरु को मजबूर होकर इस गाड़ी को अपनी लिस्ट में शामिल करना पड़ा। भले थोड़ा टेंशन देती है, मगर खर्चे में रियली कम है। और आपको तो कम खर्चे वाली चाहिए, इसलिए बोलेरो इस लिस्ट में जगह बना जाती है। अब बढ़ते हैं एक और कार की तरफ, और यह कार है मारुति सुजुकी की तरफ से। नाम है इसका लॉर्ड आल्टो। हाँ, इसे लोग लॉर्ड आल्टो कह के बुलाते हैं। रीजन समझिएगा, सबसे बड़ा रीजन जो है इसका वो है इसके कम खर्चे वाले पार्ट्स। कहीं भी रिपेयर हो जाती है, किसी भी जगह रिपेयर करा सकते हैं। लोकल सर्विस चार्ज वो ऑलरेडी बहुत कम है और कोई मेंटेनेंस नहीं, हर चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाती है। ऊपर से रिलायबिलिटी है, रोज़ ख़राब भी नहीं होती है, और अगर ख़राब भी हुई तो बहुत कम पैसों में रिपेयर हो जाती है। अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है अनवांटेड मेंटेनेंस के नाम पे, तो इवन कई जगहों पे तो इसकी हेडलाइट 600, 700, 900 रुपये में मिल जाती है। टेल लाइट 300, 700, 400, 500 रुपये में मिल जाती है। डिपेंड करता है आप किस शहर में मौजूद है। दिल्ली जैसे शहर में तो इतने सारे तरह के लाइटें मिलती हैं कि आपको चुनना पड़ता है कि हम सस्ती वाली लें या महंगी वाली लें।
सच में आल्टो अपने कम कीमत वाले पार्ट्स, कम खर्चे वाले सड़क पे होने वाले मैकेनिक की वजह से एक्चुअल में लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी बन जाती है। और शायद यही रीजन है कि आल्टो इंडिया में अब तक की बिकी हुई सबसे ज़्यादा गिनती वाली गाड़ी है। यानी इससे ज़्यादा कोई कार अब तक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में बिक नहीं पाई है। शायद इसीलिए आजकल लोग इसे मजाक में लॉर्ड आल्टो कह के बुलाते हैं। अब बढ़ते हैं एक और गाड़ी की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिगा, मारुति सुजुकी की आर्टिगा। एक 7 सीटर के तौर पर यह जगह बनाती है। फिक्स्ड चार्ज वही सर्विस चार्जेस हैं जो ऑलरेडी साल में एक बार ही आपको उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस है नहीं, गाड़ी खराब नहीं होती है, इंजन धोखा नहीं देता, क्लच खराब नहीं होते, गियर बॉक्स खराब नहीं होते। इन सब वजहों से इस गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता है। शायद यही रीजन है कि कैब में, शादी ब्याह में हर जगह आर्टिगा का बोलबाला बना रहता है। आर्टिगा वो गाड़ी भी है जो एक फैमिली 7 सीटर के तौर पर जानी जाती है। और फैमिली 7 सीटर की चॉइस आएगी तो आर्टिगा का जोड़ कोई भी नहीं है। एक रिपेयर भी कराने जाते हैं तो नई वाली आर्टिगा की भी रिपेयरिंग काफ़ी कम है। अगर आप उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो हर पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं। हेडलाइट टूट गई 2000 रुपये से नीचे मिल जाती है, टेल लाइट टूट गई 1000 रुपये के आसपास मिल जाती है, बम्पर टूट गया 4000 रुपये से नीचे ही मौजूद है। यानी छोटे मोटे खर्चे इसके रियली काफ़ी कम है। और जो रेगुलर मेंटेनेंस है वह तो कम है। उसका रीजन है मारुति है, ऊपर से इतनी अधिक बिकती है कि हर जगह से पार्ट्स हर जगह मार्केट में मिल जाते हैं। यही रीजन है आर्टिगा फैमिली 7 सीटर के तौर पर अपनी जगह बना लेती है। हाँ, इस लिस्ट में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने छोटी कारों को भी शामिल किया है, बड़ी कॉमर्शियल गाड़ी को भी शामिल किया है, सेडान को भी शामिल किया है और आपके लिए 7 सीटर्स को भी शामिल किया है। यही रीजन है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर उनको गाड़ी खरीदनी है 2024 में तो वो टॉप 10 लो मेंटेनेंस वाली गाड़ियों की लिस्ट यही है, यही है, यही। अब बढ़ते हैं एक और कार की तरफ। नाम है उसका इनोवा क्रिस्टा। हाँ, इनोवा लो मेंटेनेंस में रियली कोई सानी नहीं। यह कैब ड्राइवर्स की पहली पसंद है। ऑल इंडिया टूरिस्ट में चलने वाली सबसे अधिक गाड़ियों में इनोवा ही है। हाईवे पे आप चल के देखिए तो आपको ताजुब होगा, सारे एक्सप्रेस वे पे इनोवा 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 ही निकलती जाती है। दिल्ली जैसे शहर में हर दूसरी लेन में आपको एक इनोवा दिखती रहेगी। आखिर इनोवा लोग क्यों खरीदते हैं? वजह है उसका सर्विस चार्ज का कम होना। सर्विस के अलावा कोई खर्च नहीं। अगर कोई रेगुलर मेंटेनेंस है तो वह भी कम खर्चे में हो जाती है। हर जगह से पूरे वर्ल्ड से पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि दुनिया के कई कंट्रीज में इनोवा बिकती है और इस वजह से इसका रेगुलर मेंटेनेंस भी कम है। और एक्सीडेंटल मेंटेनेंस उसका तो कहने ही क्या, जल्दी एक्सीडेंट होते नहीं, और अगर हुआ तो लाइट, चाहे हेडलाइट, बम्पर, टेल लाइट, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं और कम कीमत में भी मिल जाती हैं। सर्विस सेंटर पे भले आपको वह हेडलाइट 11,000 की मिले, लेकिन मार्केट में वह आसानी से आपको 3-3,500 में मिल जाती है। यही रीज़न है कि यह लो मेंटेनेंस में अपनी जगह बना लेती है। अगर आपको बड़ी 7 सीटर चाहिए कैब के लिए या फैमिली पर्पस के लिए या आपको अपने बिजनेस के काम के लिए, तो इनोवा बेजोड़ है। यही रीजन है कि कार गुरु ने अपनी इन टॉप 10 कारों में हर सेगमेंट की कारों को शामिल किया है। लेकिन एक सेगमेंट छूट गया, वो सेगमेंट है प्योर बिजनेस सेगमेंट, मारुति सुजुकी की इको। हाँ, अब तो आपको याद आ गया कि यह वह गाड़ी है जिसका कोई खर्च नहीं। खरीदो, सर्विस कराओ और छोटे मोटे मेंटेनेंस तो इतने सस्ते हैं कि कहना क्या। और एक्सीडेंटल रिपेयर का तो मतलब आल्टो जैसा हाल है। यानी कम खर्चे में धुआंधार कमाई कीजिए। एम्बुलेंस चलाते हैं, कोरियर सर्विस चलाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, पानी की बोतलें घर पहुंचाते हैं, या आप बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाते हैं, सारे काम लोग इको में
धड़ल्ले से करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। हाँ, जब इतना कम होगा तो जीरो ही कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेंटेनेंस वाली गाड़ियों को लोग जानते हैं, चाहे वह i20 हो, वर्ना हो, या फिर दूसरी और भी कई गाड़ियाँ आती हैं, सफारी है, उनके भी बड़े मेंटेनेंस है, बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। मगर इन गाड़ियों से उसका मुकाबला इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि यह रियली मेंटेनेंस में सबसे कम होती है। बाकी और रीजन लोगों के पास है उन गाड़ियों को खरीदने के लिए। किसी को सेफ्टी चाहिए तो वह इन पे चला जाता है, किसी को ब्रांड चाहिए तो वह i20 जैसी गाड़ियों पे चला जाता है, किसी को लीगेसी चाहिए तो वह और लग्जरी फॉर्च्यूनर के साथ चला जाता है। मगर जिनको लो मेंटेनेंस चाहिए उनके लिए ये टॉप 10 कारें लाजवाब। इतनी तैयारी की गई थी एक वीडियो के लिए, तभी आपके साथ सब कुछ शेयर कर पाया। तो फिर लाइक नहीं किया तो अन्याय किया आपने मेरे साथ। और अगर सचमुच पसंद नहीं आया, कोई शिकायत रही आपको, तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, उसके और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फायदा, अगर आपको नोटिफिकेशन आया और आपने 1 घंटे के भीतर उस वीडियो पर सवाल पूछ लिया तो आपको रिप्लाई मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उसके बाद मैं भी बिजी हो जाता हूँ क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आस्क कार गुरु को।